नमस्कार, कल की तैयारी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और ये शो है आप आम निवेशकों का, आम दर्शकों का, क्योंकि हम आज के बाजार की चाल के हिसाब से आपकी आने वाले कल यानी कल की रणनीति बनाते हैं। बताते हैं आपको कि आखिर इंडेक्स और सेक्टर में कहां आपको ध्यान रखना चाहिए, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन के लिहाज से आखिर आपको अपनी रणनीति किस तरह से बनानी चाहिए। तो ईटी नाउ स्वदेश पर यह एक ऐसा शो है जो आज के बाजार के हिसाब से आपकी पक्की तैयारी कराता है। अब आप इस शो को सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3:30 बजे और इसका रिपीट टेलीकास्ट शाम 6 बजे देख सकते हैं। इसके अलावा हम अलग अलग सेगमेंट, अलग अलग शोज के तौर पर लेकर आते हैं। हर बुधवार को शेयर बाजार सबका अधिकार हम आपके लिए लेकर आते हैं। हालांकि कई समय पर शेयर बाजार सबका अधिकार होता है, लेकिन दोपहर 3:30 बजे भी आप इसे हर बुधवार देख सकते हैं। यही नहीं, हर शुक्रवार को अगले हफ्ते की तैयारी देखना मत भूलिए, क्योंकि पूरे हफ्ते की आने वाले हफ्ते की तैयारी हम शुक्रवार को 3:30 बजे कराते हैं। और फटाफट से अपने सवाल हम तक पहुंचाइए, चाहे सोशल मीडिया हो चाहे यूट्यूब, यहां पर आप अपने सवाल भेजिए, हम आपके सवालों को शामिल करेंगे। और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ Hedge.in के राहुल घोष जी हैं और इन्वेस्ट शॉपी के आशीष कपूर जी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। राहुल और आशीष, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। इससे पहले कि हम चर्चा को आगे बढ़ाएं, आपको बताते हैं कि आखिर आज बाजार की चाल किस तरह से रही। जी हां, अगर हम आज के बाजार को देखें तो बाजार में आज लगातार 5वां दिन ऐसा रहा जब गिरावट देखने को मिला। निफ्टी 216 अंक गिरकर 22,500 के पास बंद हुआ। मीडिया और बैंकिंग अगर हम छोड़ दें तो कमोबेश हर सेक्टर आज लाल निशान में ही नजर आया। बैंक्स की बात करें तो बाजार को जो सहारा था थोड़ा बहुत वो बैंकिंग स्टॉक से मिला। निफ्टी बैंक जो है वो 180 अंक चढ़कर बंद हुआ। इसमें आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, ये जो दिग्गज बैंक थे, लीडिंग बैंक्स थे, इन्होंने अच्छी तेजी दिखाई। बात करें अगर दबाव की, तो दबाव हमें आईटी पॉकेट्स में बहुत नजर आया। आईटी शेयरों ने खासतौर पर बाजार का मूड बिगाड़ा और आईटी शेयरों के साथ यही एक समस्या है कि वो 3 दिन चलते हैं, उसके बाद बाकी दिन उनकी जो समस्याएं हैं वो बाजार में एक तरह से दबाव का शिकार होते हैं। आज एक ऐसा सेक्टर भी दबाव का शिकार हुआ जो लंबे वक्त से चमक रहा था। जी हां, मेटल काउंटर्स की बात कर रहे हैं। आज मेटल शेयरों पर भी दबाव देखने को मिला। टाटा स्टील पर नतीजों के बाद हमें दबाव देखने को मिला। 5% गिरकर बंद हुआ टाटा स्टील, जीएसडब्ल्यू स्टील, सेल, एनएमडीसी, इन सभी स्टॉक में आज हमें गिरावट देखने को मिली। तो बाजार की ये तमाम बड़ी बातें हमने आपके सामने रखी। और चलिए राहुल, मैं आपके पास आना चाहूँगा। बाजार जिन स्तरों पे फिलहाल पहुंचा है, ये हम ये उम्मीद कर रहे थे कि चलो ऊपरी स्तरों से थोड़ी बहुत जो है वो बिकवाली नजर आएगी और उसको शायद कहीं और से खरीदारी सपोर्ट करेगी, लेकिन दिग्गज जो काउंटर्स हैं, दिग्गज सेक्टर्स हैं, वो भी आज धराशायी हुए और हमने देखा 22,500 के पास निफ्टी बंद हुआ। हालांकि आज निफ्टी भले नहीं चला, लेकिन बैंक निफ्टी ने आज पॉजिटिव संकेत दिखाए। आज वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो था इंडिया विक्स, वहाँ पर भी एक तरह का स्थायित्व हमें नजर आया। लेकिन बाजार अब जबकि कल का दिन है, मैं कैसे देख रहे हैं आप? तो ये जो नमस्ते पहले और गुड आफ्टरनून। ये जो डाउनवर्ड मूव दिख रहा है ना, वो एक माइनर स्पीड बम्प है अकॉर्डिंग टू आवर एनालिसिस। तो 23,500 के आसपास मार्केट अभी चल रहा है। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बाय द टाइम द रिजल्ट्स आर आउट और ऑन द डे ऑफ रिजल्ट्स मार्केट्स वुड हैंडसमली क्रॉस 23,000, दैट इज 23,000 पार कर देगा मार्केट्स। तो यहाँ से अभी भी 500 पॉइंट ऊपर है। तो इसको एक माइनर स्पीड बम्प के वजह से आप ट्रीट कर सकते हैं। बेसिकली जिन लोगों ने लॉन्ग पोजीशंस बनाया वो अनवाइंड कर रहे हैं इवेंट के पहले, तो इसलिए आपको ये करेक्शन दिख रहा है। 22,500 पे पुट राइटर्स है, 22,000 पे भी पुट राइटर्स है। 22,000 का लेवल ज्यादा महत्व रखता है 22,500 से, क्वांटिटी ऑफ पुट राइटिंग की वजह से। और लास्ट पॉइंट अगर आप देखेंगे तो भारी मात्रा में शॉर्ट स्ट्रैडल्स 23,000 लेवल पे क्रिएट किए जा रहे हैं, जो अभी भी 500 पॉइंट दूर ही है, 500 पॉइंट दूर है यहाँ से। और ये जून सीरीज के शॉर्ट स्ट्रैडल्स है। तो मेरे ख्याल से बाजार का ट्रेजेक्टरी
आइदर टुमारो या मंडे फिर से अपसाइड की तरफ मुड़ जाना चाहिए। हमें इसे इस तरह से समझना होगा कि शायद बाजार ने कुछ कदम पीछे खींचे हैं एक बड़ी छलांग के लिए, और पूरा हफ्ता जो है आने वाला वो बहुत ही एक्शन भरा होने वाला है, क्योंकि साफ तौर पर 1 तारीख को 7वें चरण का चुनाव खत्म होगा और उसके बाद एग्जिट पोल के रुझान आने शुरू हो जाएंगे, जिस पे रिएक्ट 3 तारीख यानी सोमवार को बाजार करता हुआ नजर आएगा। और इसके बाद 4 तारीख को फाइनल परिणाम चुनाव नतीजों के लोकसभा चुनाव 2024 के सामने आएंगे और उस दिन भी मार्केट में एक्शन नजर आएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो ये बाजार का पूरा सार हमने आपके सामने रखा, लेकिन अब जोड़ते हैं अपने साथ पंकज कुमार को, जो कि लद्दाख से उन्होंने अपना सवाल हम तक पहुंचाया है। देखिए ईटी नाउ स्वदेश को कश्मीर, जम्मू, लद्दाख और देश के बाकी हिस्सों से भी दूर दराज से लोग सवाल भेज रहे हैं और हमारी कोशिश है ये आम निवेशक को अपने साथ जोड़ने की। इनका सवाल बजाज हिंदुस्तान पे है और 36 रुपए के भाव पे इन्होंने स्टॉक में एंट्री की है। इनके भाव से अब नीचे आ चुका है स्टॉक, 30 रुपए का हो चुका है ये स्टॉक। बताएं आशीष जी, बजाज हिंदुस्तान क्या करना चाहिए? देखो मेरे मुताबिक शुगर स्टॉक्स काफी देर से साइडवेज चल रहे हैं, में अभी मूवमेंट नहीं आ रहा। बट अदरवाइज मेरे मुताबिक तो कहीं ना कहीं जाकर साइकिल भी टर्न अराउंड होगा और जो इथेनॉल की स्टोरी है वो तो चलनी चलनी है। तो मेरे मुताबिक तो काफी ठीक है, अभी इस टाइम अंडर ओन्ड है, काफी देर से अंडर परफॉर्मिंग है। तो अगर कोई समय की ज्यादा पाबंदी नहीं है तो डेफिनेटली इसको होल्ड कर सकते हैं, कहीं ना कहीं जाके इसमें दोबारा से रुझान आएगा। और बजाज हिंदुस्तान इटसेल्फ अब का उभर के काफी अच्छे, जो जो उनके पहली डिफिकल्टीज थी उसमें से काफी उभर के आ चुका है बाहर। तो जब भी शुगर में वापस रैली आएगी तो बजाज हिंदुस्तान आई एम श्योर विल पार्टिसिपेट इन अ वेरी गुड वे इन दिस टाइम। तो आप होल्ड करके रखें, समय का पाबंदी ना रखें इसमें, और होल्ड करके रखें, कहीं ना कहीं जाके आपको अच्छा मुनाफा आना चाहिए इसमें। हिंदुस्तान में बने रहिए। आने वाले वक्त में चुनावों के बाद अगर आप यहाँ पर बने रहते हैं तो आपको बेहतर रिवॉर्ड मिलता हुआ नजर आएगा। शुगर सेक्टर ओवरऑल बेहतर नजर आता हुआ। आरवीएनएल पे हमारे अगले दर्शक का सवाल है और विमलेश कुमार उनका नाम है और उन्होंने 387 के भाव पे 387 के लेवल पे खरीदा है। अब इनके भाव से नीचे है फिलहाल ये स्टॉक का, आसपास ही नजर आ रहा है। राहुल, आरवीएनएल वैसे तो अच्छा स्टॉक है, इन्होंने हालांकि 387 की बाइंग की है। तो प्राइस 382 के आसपास चल रहा है इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, और स्टॉक स्ट्रांग लग रहा है चार्ट्स पे। जो थोड़ा बहुत करेक्शन होना था वो होके एक अच्छा बुलिश कैंडल ने लो से बेस बनाया है। बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं स्टॉक को, स्टॉप लॉस रख सकते हैं बट स्टॉप लॉस थोड़ा दूर हो जाएगा क्योंकि रैली किया है स्टॉक ने। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो 330 के आसपास का स्टॉप लॉस रख सकते हैं और होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अहम रणनीति आरवीएनएल पे राहुल जी ने सुझाई। संजय सिंह का सवाल बिहार से है और जेपी पावर पे राय जानना चाहते हैं। 22.5 रुपए की इनकी खरीद है, 385 शेयर इनके पास हैं। इनके भाव से जेपी पावर नीचे है, हालांकि बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता क्योंकि क्वांटिटी कम है और शेयर का भाव भी थोड़ा नीचे है। बताएं आशीष जी, जेपी पावर 22.5 रुपए की खरीद इनके भाव तक कब तक आ जाएगा? देखो मेरे मुताबिक इसमें इस कंपनी का भी जो टर्न अराउंड है वो काफी सिग्निफिकेंटली रियल हो रहा है। मतलब मेरे मुताबिक सब तरह सब पैरामीटर्स में धीरे करके इम्प्रूवमेंट हो रही है। थोड़ा ग्रुप को ओवरहैंग है कि उस ग्रुप ने काफी साल निराश किया है इन्वेस्टर्स को। तो मेरे को लगता है कि उसके कारण ही ये शेयर बहुत धीरे धीरे चल रहा है, ज्यादा तेजी नहीं पकड़ा। बट पावर सेक्टर इटसेल्फ में काफी टेलविंड है और स्टॉक का भी जो टर्न अराउंड है वो अब जो नंबर्स रियली इंप्रूव हो रहे हैं हर क्वार्टर में। तो मेरे मुताबिक तो ये बने रहे, इसमें काफी अच्छा स्कोप है ऊपर जाने का, तो आपका काफी अच्छा मुनाफा आ सकता है आने वाले समय में। तो जरूर इसमें होल्ड करके रखें। तो होल्ड करने की सलाह इसमें आपको मिलती हुई। वंदना सिंह का सवाल झारखंड से है, टाटा स्टील पर राय जानना चाहती हैं। 109 रुपए पर इन्होंने टाटा स्टील में परचेजिंग की है। क्या शानदार स्तर पर इन्होंने इस स्टॉक में परचेजिंग की है और स्टॉक की संख्या भी अच्छी है तो मुनाफा भी अच्छा होता हुआ 44,000 के ऊपर इनको इस वक्त फ़ायदा होता हुआ। हालांकि आज नतीजों के बाद हमने एक दबाव देखा, दबाव तो हमने पूरे मेटल काउंटर पर देखा, लेकिन क्या यहाँ से
आगे बेहतर संकेत मिल सकते हैं। चूंकि इन्होंने काफ़ी निचले स्तर पर खरीदारी की है, तो हम लॉन्ग टर्म का नज़रिया ही जानेंगे। राहुल, आप कैसे देख रहे हैं टाटा स्टील को 109 की खरीदारी? क्योंकि उनका खरीदने का प्राइस बहुत ही अच्छा है और लॉन्ग टर्म का नजरिया रखते हैं, मैं तो बिल्कुल होल्ड करने की सलाह दूंगा। हाँ, शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी आ सकता है। अगर 155 के नीचे स्टॉक क्लोज होता है तो 142 143 तक भी आ सकता है। बट इन जनरल मेटल्स पे मैं थोड़ा सा बुलिश हूँ। और अगर लंबा नजरिया रखते हैं तो बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि 145 144 145 जो मैंने अभी बोला, वहां से एक बाई जोन शुरू होता है जिसके विच कैन टेक द स्टॉक हायर अगेन। आशीष जी, जरा एचएएल पर राय दीजिए। हमारे एक दर्शक ने यूट्यूब पर लाइव सवाल ये पूछा है और इन्होंने कहा है कि ईटी नाउ स्वदेश उनका पसंदीदा चैनल है। 2495 2495 की बाइंग प्राइस है इनकी एचएएल में। जबरदस्त मुनाफा यहां पर होता हुआ, लॉन्ग टर्म के लिहाज से बताइए क्या करना चाहिए? देखो, लॉन्ग टर्म के लिहाज से तो जरूर होल्ड करना चाहिए। हालांकि बहुत अच्छा मुनाफा आ रहा है इन्वेस्टर को, और मैं बधाई भी देना चाहूंगा कि बहुत अच्छे रेट में इन्होंने एचएएल में खरीदारी की और उसको उसको पकड़ के रखा है अभी तक। मेरे मुताबिक टेम्पटेशन होगी प्रॉफिट बुकिंग की, पर सलाह ही होगी कि आप इसको होल्ड करके रखें। इसमें मेरे मुताबिक डिफेंस सेक्टर में अभी भी बहुत अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं, और एचएएल एंड बीएलई दो स्टॉक्स हैं ऐसे जिनका कि बिल्कुल क्लियरली फायदा मिलने वाला है आगे चल के। तो इसमें जरूर बने रहें अभी। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक और लाइव सवाल हमारे एक दर्शक का है जो नायका पर राय जानना चाहते हैं। 190 की इनकी खरीद है, 100 शेयर इनके पास इस वक्त मौजूद हैं और नायका में क्या करना चाहिए ये जानना चाहते हैं। 190 की खरीद है, इनके भाव से तो नीचे आ चुका है नायका। बताएं राहुल जी, क्या करना चाहिए? तो 160 के आसपास अभी शेयर ट्रेड कर रहा है, और स्ट्रक्चर ज्यादा अच्छा अभी फिलहाल चार्ट्स पे नहीं लग रहा है। एक छोटा सा बाउंस आ सकता है, बट वो 169 175 के रेंज में फिर से सेलिंग ट्रिगर होगा। तो अनफॉर्चुनेटली उनको फर्दर अपसाइड के लिए थोड़ा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। स्टॉक एक साइडवेज रेंज में है, बट थोड़ा अप ट्रेंडिंग चैनल में है साइडवेज रेंज में। बट थोड़ा सा वेट तो डेफिनेटली उनको करना पड़ेगा। तो होल्ड करने की सलाह पेशेंस के साथ। ठीक है, तो होल्ड करने की आपको सलाह पेशेंस के साथ यहां पर मिलती हुई। चलिए, एक और हमारे दर्शक हैं जो जानना चाहते हैं। वैशाली हमारी एक दर्शक हैं, वो जोमेटो पे आशीष जी राय जानना चाहती हैं। वो जानना चाहती हैं कि इन लेवल्स पे क्या जोमेटो में एंट्री की जा सकती है या थोड़ा और इंतजार करना चाहिए? देखो, इसमें बहुत ज्यादा अनुमान लगाने की बात नहीं है। मेरे मुताबिक तो इसमें एंट्री कर सकते हैं। मिड कैप स्टॉक है, थोड़ा वोलेटाइल हो सकता है, तो आप चाहे अपना पूरा निवेश इकट्ठा ना लगाएं, आप 50% इसी रेट पे लगा दें, एंड देन उसको कोशिश करें एवरेज करने की। अगर नीचे की तरफ में मिले तो बहुत अच्छा है, नहीं तो धीरे धीरे करके इसको बाकी की बाइंग कर लें। जोमेटो में मेरे मुताबिक इसलिए मैं बुलिश हूँ कि डिस्पाइट एक ऑलरेडी आपका शेयर नीचे के स्तरों से 4 टाइम्स हो चुका है लगभग, क्योंकि 46 47 का लो उसने बनाया था अब साल सवा साल पहले। तो वहां से ऑलरेडी 4 टाइम्स हो चुका है। पर मैं अभी भी इस समझूंगा कि शेयर में आप खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ पे इस इंडस्ट्री का सवाल है, जो फूड डिलीवरी इंडस्ट्री है, वो अभी भी काफी नेसेंट स्टेज में है इंडिया में। ग्रोथ आप बड़ी विजिबल ग्रोथ आप देख रहे हैं। आप किसी भी शहर में रहते हो तो आपको बड़ी विजिबल ग्रोथ दिखेगी कि इतने आपके जोमेटो और स्विगी के डिस्ट्रीब्यूटर्स घूम रहे हैं। और धीरे धीरे करके, क्योंकि ये एक तरह के एस्पिरेशनल थिंग है, यंग यंगस्टर से लिंक्ड है, कंजम्पशन से लिंक्ड है, तो इसको कोई कोई दो राय नहीं कि इस वाली इंडस्ट्री को आगे बहुत तेजी से बढ़ना है। टियर 2 टियर 3 सिटीज में जाना है, और बहुत ग्रोथ है, और जोमेटो की क्लियर लीडरशिप है। और अच्छी बात यह है कि कंपनी प्रॉफिट मेकिंग हो गई है, और वो एक बहुत पॉजिटिव इंडिकेशन है कि काइंड ऑफ स्टार्टअप काइंड ऑफ अ थिंग है अभी, और अब ऑलरेडी प्रॉफिट मेकिंग है। स्केलिंग अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी हैं, और कंपनी बहुत वेल पॉइज्ड है उस अपॉर्चुनिटीज का लेने के लिए एडवांटेज। और जो ब्लिंकिट जिसको उन्होंने टेक ओवर किया था, उसका भी बहुत शानदार
एडिशन हुआ है इस कंपनी के टर्नओवर और प्रॉफिट पे। और मैं कहूँगा इसका एक 250 तक का टारगेट आप इमीडिएटली 6 मंथ्स तक मान के चल सकते हैं। अन्यथा आप इसको लंबा भी अगर इसको होल्ड करें तो मेरे मुताबिक अभी जिस तरह से 1 साल पिछले 6 साल में आया है, तो उस स्पीड से तो नहीं, बट आने वाले समय में अगले 3 4 5 साल में यहाँ से भी एक और मल्टी बैगर अपॉर्चुनिटी ये शेयर साबित कर सकता है। तो अभी भी इसको जोमेटो का बाय कर सकते हैं। बिल्कुल। चलिए, अब हम इतने ही सवालों को शामिल कर पाएंगे क्योंकि समय हमारा समाप्त हो रहा है। बढ़ते हैं आगे और अब आपके लिए लेकर आते हैं वीआईपी शेयर्स। राहुल, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। बताइए कि आज वीआईपी पिक के तौर पर आपको क्या पसंद आ रहा है? पब्लिक सेक्टर नेम बीईएल, बहुत ही बेहतरीन रैली देखने को मिला है लास्ट कुछ महीनों से। तो अभी भी स्टीम अपसाइड में है हमें लगता है इस स्टॉक में। ये 500 पॉइंट जो गिरावट आया है निफ्टी के इंडेक्स में, वहां पे भी स्ट्रांग है। स्टॉक अराउंड 290 ट्रेड कर रहा है, तो 308 के टारगेट के लिए ट्रेड कर सकते हैं। अभी भी 18 रुपए अपसाइड पे, 6% ऑन दी अपसाइड, सॉरी 7% ऑन दी अपसाइड। एंड स्टॉप लॉस 283 पे रख सकते हैं बीईएल में। चलिए, तो बीएल पसंद आता हुआ राहुल जी को। आशीष जी, आप बताइए आपकी पसंद क्या है? कौन सा स्टॉक आपके रडार पे है? एक स्टॉक तो सिमिलर है बीईएल। इसमें मैं समझूंगा कि थोड़ा सा नॉट 2 4 दिन का, बट अगर आप कुछ हफ्तों का अगर आप व्यू लेके चलें तो मेरे मुताबिक 320-25 तक का टारगेट आना चाहिए। और दूसरा है टाइटन, जो कि काफी अभी फॉल किया है और दोबारा से आज फिर से थोड़ा फॉल के बाद बंद हुआ है। इसमें 3600 का टारगेट है, जो कि मेरे मुताबिक मैक्सिमम 6 मंथ्स के अंदर आना चाहिए। तो ये दोनों शेयर्स में आप खरीदारी कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आशीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे राहुल आपका कल की तैयारी में जुड़ने के लिए, आम निवेशकों का मार्गदर्शन करने के लिए और बाजार पर बेहतर रणनीति बनाने के लिए। फिलहाल कल की तैयारी में मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ईटी नाउ स्वदेश। नमस्कार।